चलिए प्रारंभ करते हैं। आज विषय गणित पर कौन कौन से लेसन हैं, कौन सा लेसन कितने नंबर आपको पेपर पर देकर जाएगा। क्योंकि बच्चे विद्यार्थी जो होते हैं वो तैयारी तो कर लेते हैं, मतलब गणित उनकी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उन्हें यही मालूम नहीं रहता कि कौन सा लेसन कितने नंबर हमें देने वाला है और किस लेसन से कौन सा मटेरियल आने वाला है। क्योंकि कोविड-19 की वजह से आपके कोर्स से कई ऐसे चैप्टर का हटा दिए गए हैं और कई चैप्टर के हल्के हल्के भागों को हटा दिया गया है, अर्थात चैप्टर कुछ बचाए गए हैं। आइए इन पर विशेष चर्चा करते हैं। विषय गणित है। अगर इसका पहला लेसन देखा जाए तो संख्या पद्धति। पहले लेसन का क्या नाम है आपके? संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति कितने की आने वाली है? 5 नंबर के आने वाली है। अर्थात बात कहते हैं ना कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। अर्थात आपको उसी उत्तेजना, उसी संघर्ष के साथ में अपनी पढ़ाई को चालू रखना है। आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब आप एक ऐसी रणनीति जो आपको कहा 70 प्लस दिलाने पे या 70 पे 70 दिलाने पे कहा है, कामयाबी आपको दिलाएगी। उसमें से मैं आपके साथ में हूँ। मैथ वाला परिवार आपके साथ में है। आप मैथ वाले परिवार के साथ में जरूर बने रहें। चलिए पहला लेसन संख्या पद्धति कितने नंबर, यानी आपको 5 नंबर एग्जामिनेशन पर देकर जाने वाला है। दूसरे लेसन का नाम है बीज गणित। क्या नाम है? बीज गणित। बीज गणित से आपको 18 नंबर, कितने नंबर? कान को खोल कर सुन ले। बीज गणित से कितने नंबर मिलने वाले हैं आपको? विशेष तौर पे 18 नंबर मिलने वाले हैं। अर्थात बीज गणित आपको 18 नंबर देकर जाएगा। चलिए निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति की अगर बात करें तो 5 नंबर ये प्रदर्शित करेगा आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पर। ज्यामिति की अगर बात करें तो 12 नंबर। अभी इनके बारे में विशेष चर्चा करूंगा। इसके अंदर से कौन कौन से टॉपिक आने हैं, कौन कौन से टॉपिक नहीं आने हैं, आप धैर्य धारण करके हमारे साथ पर बने रहें। ज्यामिति कितनी है? ज्यामिति आपके 12 नंबर के आने वाली। ज्यामिति कितने नंबर के आने वाली है? 12 नंबर के आने वाली है। वहीं विशेष अगर बात करें त्रिकोणमिति पर, तो त्रिकोणमिति आपके 10 नंबर देने वाली है। इसी त्रिकोणमिति में ध्यान दे, ऊंचाई दूरी सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? इस पर ऊंचाई दूरी सम्मिलित है। चलिए मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन आपको कहा 10 नंबर प्रदर्शित करेगा। कितने नंबर ये देकर जाएगा आपको? 10 नंबर देकर जाएगा। और आखिरी में वही आपका लेसन सांख्यिकी। सांख्यिकी कितने हैं, कितने नंबर देकर जाएगी? 10 नंबर देकर जाएगी। ध्यान दे, प्रायिकता आपको उसमें नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। और बीजगणित में अगर देखा द्विघात समीकरण के शून्यकों के गुणांकों का संबंध गुणांकों के साथ में, वो आपका लेसन नहीं है। वो आपका कहा है 30% के अंतर्गत कम किया गया है। चलिए अब चर्चा करते हैं कि संख्या पद्धति अगर 5 नंबर की आने वाली है तो इस संख्या पद्धति पर 5 नंबर पर क्या क्या आएगा, अर्थात इसके अंदर की हम चर्चा करें तो आपने सीखा है, सीखा होगा, सीखा है, ये बहुत जरूरी बात है कि आपने क्या सीखा संख्या पद्धति पर। अगर नहीं सीखा है, अगर आपको जानकारी नहीं है, वैसे उम्मीद है कि आप लोगों ने तैयारी की होगी, तो आप हमारे साथ पर बने रहें। मैं इन्हीं अंतराल पर, यानी आपका आखिरी पेपर 12 अप्रैल को है गणित का, अगर वहां तक आप हमारे साथ में बने रहे तो मैं दावा करता हूं कि आपका 70 पे 70 हासिल करेंगे। 5 साल का अनुभव, कितने? 5 साल का विशेष अनुभव आपके साथ में कहा शेयर कर रहा हूं कि संख्या पद्धति पर जो 5 नंबर पे आने वाला है वो क्या आने वाला है। तो आपने पढ़ी यूक्लिड एल्गोरिथम में, वहां से आएगा। और आपको एक विशेष ध्यान देना है कि जब आप मतलब प्रश्न आते हैं वो सीधे यहाँ से आते हैं, सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। जैसे अगर बात करें हम √2 की, किसकी बात करें? √2 की, √3 की, √5 की, ये प्रश्न आने वाले हैं। इसी लेसन पर आने वाला है कि बिना भाग प्रक्रिया किए बताइए शांत है कि अशांत है। आप लोगों को जानकारी होगी कैसे बताते हैं, अगर नहीं है तो आप हमारे साथ में जुड़े हैं, जानकारी आपको हो जाएगी। 5 नंबर पे कौन कौन आने वाले हैं? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना पूछेगा। वो पूछेगा बताइए बिना भाग प्रक्रिया के ये शांत है कि अशांत है, ये पूछेगा। और इससे का प्रश्न बनाकर आपके बाल्टी प्रश्न पूछ सकता है। यहां से आपके कितने नंबर कंप्लीट होते हैं? 5 नंबर दावे के साथ पर आपके क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। चलिए दूसरे लेसन की बात करते हैं। दूसरा लेसन आपका कौन सा है? बीज गणित है। बीज गणित पे जो 18 नंबर है विशेष भूमिका निभा रहे हैं आपके पूरे मैथ के पेपर में। अगर देखा जाए तो जो लेसन बीज गणित का है यही सबसे ज्यादा का स्कोर लिए बैठा है। तो ये 18 नंबर हम कैसे अर्जित करें, इन 18 नंबरों को हम कैसे अपने पाले पर करें, ये सीखना है। यानी अपने खाते पर कैसे इन 18 नंबरों को जोड़ें, तो आप 18 नंबर बड़े आसानी से जोड़ सकते हैं यदि आपको पता हो कि इस 18 नंबर के अंदर पे आना क्या क्या है। तो चलिए मैं बताने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल आप ध्यान दें, जो यहां पर बता रहा हूं वही पेपर में मिलने वाला है।
लेकिन ये नहीं कि जो मैं बताऊं वही पेपर में छप जाए, नहीं तो पुलिस का है तुरंत मुझे उठा के ले जाएगी सीधी कि तुम्हें पेपर का लीक कर दिया है। तो बीजगणित आप देखें 18 नंबर में क्या मिलने वाला है। तो बीजगणित के अंदर आपने पढ़ा होगा क्या, रैखिक समीकरण। सीधी सी बात है, बीजगणित के अंदर क्या आने वाला, रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, दो चीजें आने वाली हैं। रैखिक समीकरण हल करने की मतलब सीधे आपसे पूछेगा कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बीजगणित विधि का उपयोग करके इन समीकरणों के हल ज्ञात कीजिए। तो चलिए कौन कौन से आने वाले हैं यहाँ पर, प्रतिस्थापन, कौन सा प्रतिस्थापन आने वाला है, कौन सा आने वाला है, विलोपन, कौन विलोपन, यानी आपसे कहा विलोपन पूछा जाएगा। और एक विशेष विधि कौन सी पूछी जा सकती है, वज्र गुणनखंड, कौन सी पूछी जा सकती है आपकी, वज्र गुणनखंड पूछी जा रही है। 9 नंबर आपके कहा यहां से, और यहां से बनने वाले इबारती प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे यहां से बनने वाले इबारती प्रश्न। और साथ में ध्यान दें इसी 18 पर आपका जुड़ा हुआ है द्विघात समीकरण। ऐसा समीकरण जिसके चर राशि पर 2 की घात लगी होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। आप जानते हैं द्विघात समीकरण के कितने शून्यक होते हैं, 2। चाहे मैं मूल बोल दूं चाहे शून्यक बोल दूं तो उनसे संबंधित प्रश्न का है यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब बात रही यहाँ पर विविध कर सीधे पूछा जाएगा। आप हमारे साथ में जुड़े हैं, एक एक चीज एक एक वही बात बताई जाएगी आपको जो आपके सीधे प्रश्न पर का है, प्रश्न पत्र पर छपने वाली है। यहाँ पर कौन आएगा, अब द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण से संबंधित सभी, मतलब द्विघात समीकरण आपको दे देगा, सीधे बोल देगा मूलों को ज्ञात कीजिए, या मूल दे देगा तो सीधे बोल देगा समीकरण बनाइए, या तो बोल देगा क्या इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है, काल्पनिक है कि कैसे हैं, एक समान है। तो आपको कहा ये ज्ञात करना है विविध कर से। और द्विघात समीकरण हल करने की 3 विधियां जो आपको उसमें दिए हैं, पहली गुणनखंड विधि आपको आनी चाहिए, दूसरी आपको कहा द्विघाती सूत्र का उपयोग जिसे श्रीधराचार्य विधि बोलते हैं ये आनी चाहिए, और तीसरा पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना। यहां से आपके 18 नंबर गारंटी के साथ में 18 नंबर का है आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं। और इससे संबंधित इबारती प्रश्न भी आएंगे। अब इबारती प्रश्न क्या है, तो जो हिंदी से लिखे होते हैं सवाल कि दो संख्याओं के वर्गों का योग इतना है तो एक संख्या दूसरी संख्या के 8 गुनी है तो इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए, यानी इस तरह के जो सवाल आपके का है आने वाले हैं वो इन्हीं 18 नंबर से आने वाले हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं तीसरे लेसन, मतलब जो तीसरा आपका इसमें चैप्टर दिया गया है वो निर्देशांक ज्यामिति। वैसे बुक में तो वैसे 7वां लेसन है, ये कितने नंबर का आने वाले, निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर के आने वाले। कितने नंबर के आने वाली, 5 नंबर के। और गारंटी के साथ मैं कहता हूं यदि आपने निर्देशांक ज्यामिति वाला वीडियो मेरा देख लिया तो एक भी प्रश्न बाहर जाने नहीं दूंगा। देखिए कैसे ज्यामिति के अंदर क्या क्या आने वाला है वो आप हल्के से शॉर्ट लिस्ट पर देख लें। तो निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले आने वाला है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला आप तैयार रखें, उससे बनने वाले प्रश्न आएंगे। किसी रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। मान चलिए ए बी है तो कोई एक बिंदु पी है जो इसको कहा है यम अनुपाते एन पर विभाजित करता है, तो इनके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और एक तीसरा ही इस पे टॉपिक छिपा हुआ है, 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए जाएंगे, आपसे क्या पूछा जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। इसी में एक प्रश्न और बनता है कि यदि ये बिंदु संरेखा है तो सिद्ध कीजिए बिंदु संरेखा है, ये पूछा जाएगा। 3 बिंदु दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा संरेखा है कि नहीं है। बहुत सारी चर्चाएं इस लेसन पर होने वाली है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको कहा है अगली वीडियो पर प्राप्त होती जाएंगी। बात करते हैं ज्यामिति के। अगर पूरे लेसन पर देखा जाए तो पहला लेसन बीजगणित था जो सबसे ज्यादा स्कोर लिए बैठा, और अब आखिरी मतलब चौथा लेसन जो है ज्यामिति है जो कितने नंबर लिए बैठा, 12 नंबर लिए बैठा है ज्यामिति लेसन। ज्यामिति क्या है तो परेशान न हो, ज्यामिति के अंदर 6वां लेसन आपका त्रिभुज ये आने वाला है, और साथ में कौन आने वाला है यहाँ पर, त्रिभुज आने वाला है, और साथ में कौन आने वाला है, रचनाएं। क्या आने वाली हैं, रचनाएं। बिल्कुल भाई साहब रचनाएं आने वाली हैं। त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज एक पूरा कंप्लीट लेसन है जो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। इस पे थेल्स की प्रमेय कहा जाए, पाइथागोरस प्रमेय कहा जाए, और ये क्षेत्रफल वाली प्रमेय कहा जाए, तो इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। हो सकता है प्रमेय भी सिद्ध करने को आ जाए या इनसे प्रश्न आएंगे, वो प्रैक्टिस करने में हम कहाँ सीखेंगे। रचनाएं की बात करें कि भैया रचनाएं में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो रचनाएं में सिर्फ 3 बातें। रचना में सिर्फ 3 चीज रचना करके सीख के जाइए, एक में एक प्रश्न जरूर फंसेगा 100% गारंटी के साथ में। पहली रचना क्या करके सीख के जाना है, दिए गए रेखाखंड को मतलब किसी रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना, ये आपको सीख के जाना है। नंबर दूसरा जाना है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर स्थित बिंदु से उस वृत्त पर स्पर्श रेखा
खींचना। और तीसरा जो टॉपिक आपको इस रचना में पढ़ के जाना, इनके अलावा कुछ पढ़ के नहीं जाना, गारंटी मेरी, पेपर 100% फंसेगा। पहले पढ़ के जाना है कि किसी रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। दूसरा आपको पढ़ना है कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना। और तीसरा जो पढ़ना है, दिए गए त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज का निर्माण करना। दिए गए त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज का निर्माण करना। 3 रचना में से तीनों कंप्लीट करके जाइए, एक रचना गारंटी के साथ में रखी मिलेगी आपको। चलिए चर्चा करते हैं इसके अगले लेसन, त्रिकोणमिति की। अब इसमें कई बच्चों को भ्रम रहता है कि त्रिकोणमिति में हटा है तो हटा क्या है, मतलब 30% में त्रिकोणमिति लेसन से कुछ भाग इसके का हटाए गए हैं, वो क्या हटाए गए हैं, क्या रखा गया है, वो आप समझें। ये लेसन भी अति महत्वपूर्ण है, 10 नंबर का है। इस लेसन के अंदर 2 लेसन छुपे हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्री के थीटा वाले फंक्शन वाले, और दूसरा कौन सा, ऊंचाई दूरी वाला। दूसरा कौन सा, ऊंचाई दूरी वाला। अब देखें थीटा वाले में आपको क्या ध्यान रखना है, थीटा वाले में आपको क्या सारणी याद रखनी है, अर्थात साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के 0 से लेकर 90 तक के मान याद रखने हैं। इससे संबंधित पूरे प्रश्न आने वाले हैं। कैसे आएंगे ये मैं यहाँ पर आपके सामने, आपका बड़ा भाई खड़ा है, आपको सूचित करता रहेगा वीडियो बना बना करके। और ऊंचाई दूरी पर देखें, ऊंचाई दूरी पर अगर आपको देखना है तो ऊंचाई दूरी पर आपके प्रश्न बनेंगे जो 90 थीटा तक के बनेंगे। कहाँ से, 0 से लेकर के 90 तक के बनने वाले हैं। वो बोल देगा कि एक वृक्ष है टूट गया इतना कोण बनाता है, या एक मीनार है, एक का है, मीनार के साथ में का है, एक पेड़ है, शीर्ष से देखने पर इतना उन्नयन कोण बनता है। इस तरह के सवाल ऊंचाई दूरी पर आने वाले हैं। पर ध्यान दें, त्रिकोणमिति में सर्वसमकाओं का उपयोग करने वाले प्रश्न नहीं आने वाले, अर्थात डेरिवेशन जो जिससे बच्चों को भ्रम डर लगता है अंदर से, कैसे सिद्ध करें RHS लेकर के LHS लेकर के RHS कैसे निकालें, ये वाले प्रश्न नहीं आने वाले। अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाले उपयोग फार्मूला बिल्कुल नहीं होने वाला। कौन कौन से इसमें आएगा, तो सिर्फ आपका का थीटा 90 तक के आने वाले, ऊंचाई दूरी अर्थात 10 नंबर आपके का 100% गारंटी के साथ में। कैसे प्रश्न आएंगे आपका हमारे साथ में जुड़े, वीडियो पर आपको का प्राप्त हो जाएगी। अगर देखें मेन सुरेशन की बात, तो मेन सुरेशन क्या है, तो मेन सुरेशन आप लोगों ने पढ़ा है, एक चैप्टर 12 लेसन वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और दूसरा पढ़ा है आपने 13 लेसन पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, शंकु का छिन्नक, वृत्त, गोला, जो आप ये सब चीज पढ़ चुके हैं। ये मेंसुरेशन का कहा 10 नंबर आपको देके जाएगा। 10 नंबर अगर बांटना चाहें तो 5 नंबर आपका दे सकते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड आएगा आपका, कहा वृत्तखंड आएगा, ये आप देखेंगे। और सांख्यिकी मेन इंपॉर्टेंट और बिल्कुल इजी लेसन, कौन सा पार्ट, बिल्कुल आसान पार्ट, सांख्यिकी लेसन जो है ये 10 नंबर आने वाला है। इसके अंदर क्या आने वाला है, तो इसके अंदर भैया सिर्फ 3 चीजें, कौन कौन, समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से सीखा होगा इनको निकालना। अगर नहीं सीखे तो अभी भी टाइम है, परेशान होने की बात नहीं है। आप जुड़े हैं मेरे साथ, एक एक चीज सिखाकर छोड़ूंगा, जब तक कहते हैं तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। बात ये रही सांख्यिकी की। सांख्यिकी की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या आने वाला है, बहुलक, क्या आने वाला है, बहुलक। यहाँ पर क्या आने, अच्छा चलिए सांख्यिकी में अगर देखा जाए तो क्या आने वाला है, सांख्यिकी में आने वाला है समांतर माध्य आने वाला है। क्या आने वाला है, माध्य, माध्यिका, माध्य और माध्यिका, और कौन आने वाला है, बहुलक आने वाला है। और इसमें से भी आपको ध्यान देना है कि सिर्फ वर्गीकृत आंकड़ों का आएगा। किसका आएगा, सिर्फ वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, मध्यिका और बहुलक निकालना आएगा। आप इस तरह हमारे साथ में जुड़े रहें। हम आपको कहा प्रत्येक लेसन पर, मतलब जो अति महत्वपूर्ण, मतलब जो छपने वाले ही प्रश्न होंगे, उन्हीं प्रश्नों के प्रैक्टिस आपको कहा कराया जाएगा। यहाँ पर उन प्रश्नों के प्रैक्टिस आपको कहा इस अगले आने वाली वीडियो पर दिए जाएंगे। यदि ये वीडियो आपको कहा अच्छा लगता है, यदि आपको हाँ लगता है कि भैया ने आपके लिए मेहनत की है, आपको एक सही दिशा निर्देश दिया है कि विषय गणित पर, यानी गणित के पेपर की तैयारी हम किस तरीके से करें, कौन से लेसन पे क्या आने वाला है, यदि आपको लगता है कि इस बड़े भाई ने आपकी सहायता की है, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और एक बेहतरीन एनर्जी के साथ में, बेहतरीन आंतरिक ऊर्जा के साथ में पेपर देने के लिए तैयार रहें। स्क्रीनशॉट लीजिए।